स्वागत है दोस्तों हमारे चैनल पर, जहां हम आपके लिए हर बार कुछ नया और ज्ञानवर्धक लेकर आते हैं। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर, जो कि है पारंपरिक और आधुनिक चिकित्सा। इस चर्चा में हम जानेंगे कि ये दोनों चिकित्सा पद्धतियां किस प्रकार हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं और विज्ञान की इसमें क्या भूमिका है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। जब भी हम बीमार होते हैं, हमारा सबसे पहला विचार क्या होता है? शायद ज्यादातर लोग तुरंत किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, जो आधुनिक चिकित्सा पद्धति का हिस्सा है। डॉक्टर हमें दवाइयां लिखते हैं या अगर जरूरत हो तो हमें टेस्ट और सर्जरी के लिए भेजते हैं। यह सब आधुनिक चिकित्सा का हिस्सा है, जिसे हम आज बहुत ही सामान्य रूप से इस्तेमाल करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आधुनिक चिकित्सा से पहले भी चिकित्सा के कई तरीके थे, जो हजारों सालों से प्रचलित हैं? चलिए शुरुआत करते हैं पारंपरिक चिकित्सा से। पारंपरिक चिकित्सा वह चिकित्सा प्रणाली है जो प्राचीन काल से चली आ रही है और जिसमें प्राकृतिक तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है। यह चिकित्सा पद्धति विशेष रूप से आयुर्वेद, यूनानी और पारंपरिक चीनी चिकित्सा जैसी प्रणालियों पर आधारित होती है। पारंपरिक चिकित्सा का उद्देश्य सिर्फ बीमारी का इलाज करना नहीं है, बल्कि शरीर, मन और आत्मा को संतुलित रखना है, ताकि रोग होने ही न पाए। सबसे पहले बात करते हैं आयुर्वेद की, जिसे भारत में सबसे पुरानी चिकित्सा प्रणाली के रूप में जाना जाता है। आयुर्वेदिक चिकित्सा लगभग 5000 साल पुरानी है और इसमें रोगों का इलाज जड़ी बूटियों, मसालों, योग और ध्यान के माध्यम से किया जाता है। यह चिकित्सा पद्धति शरीर के दोष या एलिमेंट्स को संतुलित रखने पर जोर देती है, जिन्हें वात, पित्त और कफ कहा जाता है। जब ये दोष असंतुलित होते हैं तो शरीर में रोग उत्पन्न होते हैं। आयुर्वेद में उपचार प्रक्रिया पूरी तरह से प्राकृतिक होती है। इसमें हल्दी, तुलसी, नीम, अश्वगंधा और गिलोय जैसी जड़ी बूटियों का उपयोग किया जाता है। ये तत्व न सिर्फ हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करते हैं, बल्कि शरीर को अंदर से ठीक करने में भी मदद करते हैं। उदाहरण के तौर पर हल्दी में पाए जाने वाले एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट गुण शरीर में सूजन को कम करने में मदद करते हैं। तुलसी हमारे श्वसन तंत्र के लिए अद्भुत है, जबकि नीम त्वचा और बालों के लिए बेहद फायदेमंद है। आयुर्वेद का एक प्रमुख अंग है योग और ध्यान। योग केवल शारीरिक अभ्यास ही नहीं है, बल्कि मानसिक शांति और संतुलन को भी बढ़ावा देता है। योग करने से न केवल शरीर फिट रहता है, बल्कि मन भी शांत होता है। ध्यान के माध्यम से मन की अशांति और तनाव को दूर किया जा सकता है। यह हमारी मानसिक और शारीरिक दोनों सेहत के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं यूनानी चिकित्सा की, जिसे ग्रीक चिकित्सा के नाम से भी जाना जाता है। यूनानी चिकित्सा की जड़ें भी बहुत पुरानी हैं और यह हिप्पोक्रेट्स जैसे प्रसिद्ध चिकित्सकों की विचारधाराओं पर आधारित है। यूनानी चिकित्सा में भी शरीर के संतुलन पर जोर दिया जाता है। इसमें ह्यूमर्स का सिद्धांत होता है, जिसमें 4 प्रमुख तत्व होते हैं: रक्त, बलगम, पीला पित्त और काला पित्त। जब इन 4 तत्वों का संतुलन बिगड़ जाता है तो शरीर में बीमारी हो जाती है। यूनानी चिकित्सा भी जड़ी बूटियों और प्राकृतिक दवाओं पर आधारित है। इसमें हर्बल मेडिसिन, मसाज थेरेपी और आहार चिकित्सा का उपयोग किया जाता है। यह पद्धति बीमारियों को जड़ से खत्म करने पर जोर देती है, न कि सिर्फ उनके लक्षणों को दबाने पर। यूनानी चिकित्सा में शरीर को डिटॉक्स करने और उसकी प्राकृतिक शुद्ध प्रक्रियाओं को बढ़ावा देने पर ध्यान दिया जाता है। इसके अलावा यह भी माना जाता है कि सही खान-पान और सही जीवन शैली ही बीमारियों से बचाव का सबसे अच्छा तरीका है। बाद हम बात करेंगे पारंपरिक चीनी चिकित्सा की। चीन की इस प्राचीन चिकित्सा पद्धति में भी जड़ी बूटियों, एक्यूपंक्चर और कुपिंग थेरेपी जैसी तकनीकों का उपयोग होता है। पारंपरिक चीनी चिकित्सा में शरीर के ची या ऊर्जा प्रवाह को संतुलित करने पर जोर दिया जाता है। चीनी चिकित्सकों का मानना है कि जब शरीर में ऊर्जा का प्रवाह रुक जाता है तो व्यक्ति बीमार पड़ता है। पारंपरिक चीनी चिकित्सा में एक्यूपंक्चर और कुपिंग थेरेपी जैसे उपाय बेहद प्रभावी माने जाते हैं। एक्यूपंक्चर में शरीर के कुछ विशेष बिंदुओं पर सूक्ष्म सुइयों को लगाकर उपचार किया जाता है। वहीं कुपिंग थेरेपी में शरीर पर छोटे छोटे ग्लास कप्स रखे जाते हैं, जो त्वचा के भीतर रक्त संचार को बेहतर बनाते हैं। अब पारंपरिक चिकित्सा की बात करते हुए हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि यह चिकित्सा पद्धतियां केवल बीमारियों का उपचार करने तक सीमित नहीं है, बल्कि ये शरीर को लंबे समय तक स्वस्थ रखने में भी मदद करती है। लेकिन पारंपरिक चिकित्सा हमेशा हर परिस्थिति में काम नहीं करती।
जब बीमारी बहुत गंभीर हो या समय बहुत कम हो, तब आधुनिक चिकित्सा का सहारा लेना पड़ता है। और अब हम इसी आधुनिक चिकित्सा की चर्चा करेंगे। अब जब हमने पारंपरिक चिकित्सा के बारे में समझ लिया है, तो आइए जानते हैं कि आधुनिक चिकित्सा क्या है और ये हमारे जीवन में किस प्रकार से महत्वपूर्ण है। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के विकास के साथ उभरी है और इसमें विभिन्न तरह की तकनीकों, उपकरणों और दवाओं का इस्तेमाल होता है। आधुनिक चिकित्सा का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह त्वरित परिणाम देती है। जब आपको कोई गंभीर बीमारी होती है, जैसे कि कैंसर, हृदय रोग या किसी प्रकार का संक्रमण, तो आधुनिक चिकित्सा तुरंत असर दिखाती है। दवाइयां, सर्जरी और रेडियोलॉजी जैसी तकनीकें इस चिकित्सा का हिस्सा हैं। डॉक्टर विभिन्न टेस्टों और तकनीकों के माध्यम से बीमारी का सही पता लगाते हैं और फिर सही इलाज करते हैं। आधुनिक चिकित्सा के जरिए जटिल बीमारियों को भी सफलतापूर्वक ठीक किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, आज की तारीख में कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का भी इलाज संभव है, जो पहले असंभव था। आधुनिक चिकित्सा में विज्ञान का बेहद महत्वपूर्ण योगदान है। वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं में नई दवाइयों और तकनीकों का विकास किया जाता है। हर दिन नई खोजें हो रही हैं, जो चिकित्सा क्षेत्र को और भी उन्नत बना रही हैं। उदाहरण के तौर पर MRI, CT स्कैन और अल्ट्रासाउंड जैसी तकनीकों के माध्यम से आज डॉक्टर बहुत ही बारीकी से शरीर के अंदर झांक सकते हैं और किसी भी समस्या का तुरंत पता लगा सकते हैं। वहीं जब हम बात करते हैं आधुनिक दवाओं की, तो ये भी विज्ञान की ही देन है। वैज्ञानिक दिन रात प्रयोगशालाओं में काम करते हैं ताकि वे ऐसी दवाइयां तैयार कर सकें जो बिना ज्यादा साइड इफेक्ट्स के बीमारी का इलाज कर सकें। उदाहरण के तौर पर एंटीबायोटिक्स, जो किसी भी प्रकार के संक्रमण से लड़ने में मदद करते हैं, आज की चिकित्सा में एक बड़ा योगदान है। आधुनिक चिकित्सा की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह बहुत ही तीव्र गति से काम करती है। जब हमें तुरंत इलाज की जरूरत होती है, जैसे कि किसी दुर्घटना के बाद या किसी गंभीर बीमारी के मामले में, तब आधुनिक चिकित्सा ही सबसे कारगर साबित होती है। इसके अलावा आधुनिक चिकित्सा में बीमारी के कारणों का गहराई से अध्ययन किया जाता है और फिर उसका इलाज किया जाता है। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, हर चीज के अपने फायदे और नुकसान होते हैं। आधुनिक चिकित्सा का एक नुकसान यह है कि इसके साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। कई बार दवाइयों के ज्यादा इस्तेमाल से शरीर पर दुष्प्रभाव पड़ सकते हैं। इसके अलावा आधुनिक चिकित्सा का खर्च भी अधिक होता है, जो हर किसी के लिए वहन करना संभव नहीं होता। अब हम बात करते हैं विज्ञान की भूमिका की, जो कि इस पूरी चर्चा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। चाहे पारंपरिक चिकित्सा हो या आधुनिक चिकित्सा, विज्ञान ने इन दोनों क्षेत्रों में बड़ा योगदान दिया है। विज्ञान के बिना न तो हमें आयुर्वेद के जड़ी बूटी और न ही आधुनिक चिकित्सा की दवाइयों का विकास संभव होता। विज्ञान ने हमें यह समझने में मदद की है कि शरीर कैसे कार्य करता है, बीमारियां क्यों होती हैं और उनका इलाज कैसे किया जा सकता है। विज्ञान के माध्यम से हमें रोगों के कारणों के बारे में ज्ञान मिला है। उदाहरण के लिए, हमने जाना है कि कई बीमारियां बैक्टीरिया और वायरस के कारण होती हैं। इस ज्ञान ने हमें एंटीबायोटिक्स और एंटीवायरल दवाओं के विकास की ओर अग्रसर किया। इसी तरह विज्ञान ने हमें जीन थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी और अन्य आधुनिक उपचार विधियों का विकास करने में मदद की है, जो गंभीर बीमारियों का उपचार करने में सक्षम है। विज्ञान का एक और महत्वपूर्ण योगदान है मेडिकल रिसर्च। नए शोध और अध्ययन हमारे चिकित्सा पद्धतियों को उन्नत बनाने में मदद करते हैं। जैसे जैसे नए शोध होते हैं, हम बीमारी के इलाज के नए तरीकों और दवाओं का विकास करते हैं। यह रिसर्च हमें यह भी समझने में मदद करती है कि पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों को आधुनिक चिकित्सा के साथ कैसे जोड़ा जा सकता है। आजकल कई शोधकर्ताओं और चिकित्सकों ने पारंपरिक और आधुनिक चिकित्सा के बीच समन्वय स्थापित करने की कोशिश की है। यह एक नया क्षेत्र है जिसे इंटीग्रेटिव मेडिसिन कहा जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य देने के लिए दोनों चिकित्सा पद्धतियों का संयोजन किया जाए। उदाहरण के लिए, एक मरीज को कैंसर का इलाज करते समय उसे कीमोथेरेपी के साथ साथ आयुर्वेदिक दवाइयां भी दी जा सकती हैं। यह न केवल उपचार प्रक्रिया को बेहतर बनाता है, बल्कि मरीज की गुणवत्ता जीवन को भी बढ़ाता है। जब हम पारंपरिक और आधुनिक चिकित्सा की तुलना करते हैं, तो यह स्पष्ट होता है कि दोनों के अपने फायदे और नुकसान हैं। जहां पारंपरिक चिकित्सा हमारे जीवन में संतुलन और स्वास्थ्य बनाए रखने में मदद करती है, वहीं आधुनिक चिकित्सा त्वरित और प्रभावी उपचार प्रदान करती है।
दोनों चिकित्सा पद्धतियों का सही संयोजन हमें एक स्वस्थ जीवन जीने में मदद कर सकता है। इसके लिए हमें समझदारी से निर्णय लेने की आवश्यकता है। कभी-कभी एक साधारण बुखार के लिए आयुर्वेदिक उपाय पर्याप्त हो सकते हैं, जबकि गंभीर संक्रमण के लिए आधुनिक चिकित्सा की आवश्यकता हो सकती है। हमारे लिए यह महत्वपूर्ण है कि हम दोनों चिकित्सा पद्धतियों के बारे में ज्ञान रखें और समझदारी से निर्णय लें। हमें डॉक्टर की सलाह और हमारे व्यक्तिगत स्वास्थ्य की आवश्यकताओं के आधार पर उपचार का चयन करना चाहिए। इसीलिए यह कहा जा सकता है कि पारंपरिक और आधुनिक चिकित्सा दोनों का अपना स्थान है और दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। विज्ञान ने हमें इस समझ के लिए सक्षम बनाया है। आपको यह जानकर अच्छा लगेगा कि आजकल कई लोग दोनों चिकित्सा पद्धतियों का उपयोग कर रहे हैं। यह न केवल उनके स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है, बल्कि उन्हें एक नया दृष्टिकोण भी देता है। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की चर्चा पारंपरिक और आधुनिक चिकित्सा के बारे में। हमें उम्मीद है कि आपने इस विषय पर कुछ नया सीखा होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। हम आपके लिए और भी ज्ञानवर्धक सामग्री लाते रहेंगे। तब तक के लिए ध्यान रखें, स्वस्थ रहें और हमेशा सकारात्मक सोचें। धन्यवाद।